Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 5. लास्ट क्लास में हमने डिस्क्राइबिंग द पोजीशन टॉपिक देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से डिस्टेंस को आप डिस्क्राइब करते हैं किसी प्लेस से। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा मूविंग थिंग्स। तो मूविंग थिंग्स जो है मतलब जो चलती हुई है, जो हमारे को दिखाई देती है, चीज़ें चल रही है, वो किस वजह से जो है ऐसा लगता है हमें। तो उसमें जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कौन सी चीज़ जो है वो किस तरीके की मोशन में है, वो सारा इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी है 5.2, लेट अस एक्सप्लोर। Look around and prepare the list of 5 objects that are in motion, 5 objects that are at rest. Record your observation. Think about how you decided whether object is at motion or rest. Write your explanation in table 5.3. तो आपने अपने सराउंडिंग में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो चल रही है, कौन सी है जो स्टेबल है। पांच चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है और उनको आपने टेबल पे लिखना है। ठीक है, और उसको आपने किस तरीके से आपको लगा कि वो मोशन में है, कैसे आपको लगा कि वो स्टेबल है, तो उनके बारे में बताना है। ऑब्जेक्ट इन मोशन, मोशन में जो ऑब्जेक्ट है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, काउ ग्रेजिंग द फील्ड। कोई गाय है खेत में, वो चर रही है। ठीक है, ग्रेज मतलब चरना। तो जस्टिफिकेशन क्या दोगे आप इसके लिए? तो अगर आप देखते हो काउ, तो वो एक जगह पे अभी होगी तो 10 मिनट के बाद आगे वाले प्लेस पे पहुंच जाएगी ना, तो आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब रेस्ट के ऊपर कोई ट्री, तो ट्री आप देखते हो कि ट्री जो है अभी आप देखोगे 9 बजे आपने देखा तो वो वहाँ पर है, अगर आप 12 बजे देखोगे फिर भी वहीं पर होगा, मतलब स्टेबल है, एक जगह पर रुका हुआ है। तो इसी तरीके से मोशन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें आप लिख सकते हैं, जैसे कार है रोड के ऊपर चल रही है। ग्राउंड में अगर आप खेल रहे हैं तो बॉल जो है दौड़ रही है, बर्ड जो है ट्री के ऊपर भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये सारे के सारे आपको मोशन में दिखाई देंगे। माउंटेन है, बुक ऑन टेबल है, ये कैसे हैं, रेस्ट के ऊपर आपको दिखाई देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रेस्ट पे दिखाई दे सकते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अब आपने कंपेयर करना और एनालाइज करना है और जस्टिफाइड करना है। तो किस तरीके से आपको पता चल सकता है, तो मैंने बता दिया थोड़ा सा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, मतलब टाइम के साथ रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका मूव हो रहा है या फिर स्टेबल रह रहा है, तो तब आप उसको बोलोगे कि वो रेस्ट के ऊपर है या फिर मोशन के ऊपर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है चेंज नहीं कर रहा है अपनी पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, टाइम के साथ साथ, तो आप उसको रेस्ट के ऊपर बोलोगे। ठीक है, Deepa looked around her in the bus and noticed that all the passengers were seated. She looked around again after a minute and found that all them still occupying their seats. She wondered, are they moving? She concluded that the position of the passengers are not be changing with time, therefore they will be certainly at rest. However, when she looked outside, she felt that were in motion as their position will be changing with respect to things outside. The reference point is important in deciding whether object is at rest or in motion. If Deepa considers herself as a bus or the bus as a reference point, then the passenger were at rest. However, if she considers any object outside the bus, saying a building as a reference point, then the passenger were in motion. तो अब देखो दीपा जो है ना अपने सराउंडिंग में देख रही है कि वहाँ पे एक बस थी, बस में जो है पैसेंजर जो है बैठे हुए थे। ठीक है, तो वो कुछ टाइम के बाद उनको फिर से देखती है और वो देखती है कि वो अपनी सीट ले लेते हैं। ठीक है, और अब वो सोचती है कि क्या वो चल रहे हैं या फिर वो रुके हुए हैं। तो जहाँ पर उसकी पोजीशन है तो उसके हिसाब से वो सोच रही है कि वो किस वो उस उनको क्या बोलेगी, वो मूव कर रहे हैं या फिर रेस्ट के ऊपर है। तो इसके लिए आपको एक मतलब चीज़ बताई गई है कि क्या रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आप बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है। अगर दीपा जो है अपने आप को, ठीक है, अपने आप को क्या मानती है, रेफरेंस पॉइंट मानती है, तो पैसेंजर उसको रेस्ट के ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब खुद के हिसाब से अगर वो देखती है तो उसको पैसेंजर कैसे दिखेंगे, रेस्ट के ऊपर दिखेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट और जो भी आउटसाइड का है जैसे बस है उसको रेफरेंस पॉइंट मानती है, तो जो पैसेंजर है वो उसको कैसे दिखाई देंगे, मोशन में दिखाई देंगे। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का हिसाब होता है, जैसे हमने पीछे देखा था ना
कि अपने अपने जो भी बच्चा जहाँ जहाँ भी था उसके हिसाब से वो जो है डिस्टेंस को देख रहे थे, ठीक है। तो उनको अलग अलग लग रहा था। तो उसी हिसाब से इसमें बताया गया है कि रेफरेंस पॉइंट से आपने बताना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग है या फिर रेस्ट के ऊपर है। Suppose you are traveling on a ship which are moving at constant speed along a straight line or a calm sea. Suppose there is no wind on the ship. If there is there any way that you can be determined whether the ship is moving or stationary? अगर मान लो आप ट्रैवल कर रहे हैं शिप के ऊपर जो क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है शांत समुद्र के अंदर, बिल्कुल मतलब एक गति के साथ वो मूव कर रही है। तो ना पर वहाँ पर कोई हवा चल रही है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि जो शिप है वो मूविंग है या फिर स्टेशनरी रुकी हुई है? तो क्या बताओगे आप? तो इसमें ऑब्वियस है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखोगे आप, ठीक है। तो वो जो है आपकी समुद्र के अंदर, अगर समुद्र बिल्कुल शांत है, ठीक है, तो बिल्कुल रुका हुआ है, तो उसके हिसाब से आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो आप उसको रेस्ट पे मानोगे, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन नेक्स्ट है। तो मोशन कितने टाइप के होते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। तो देखते हैं। टेक एन इरेजर, आपने एक इरेजर लेना है, उसको ऊपर से स्ट्रेट पाथ में हाइट से कुछ ऐसे फेंकना है ऊपर से नीचे को। फिर आपने उसका मोशन देखना है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। अगर एक ऑरेंज गिरता है किसी पेड़ के ऊपर से, क्या वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। क्या आपने रिपब्लिक डे के ऊपर परेड को देखा है, मार्च पास्ट को देखा है, स्टूडेंट की जो परेड में मार्च पास्ट करते हैं, क्या वो सारे स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। आपने कोई हैवी बॉक्स जो है पुश किया होगा कभी, तो क्या आप देखते हैं कि वो किस तरीके से मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है या फिर सर्कुलर मोशन में जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हुई है। अगर आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हो तो वो बिल्कुल लीनियर मोशन में जाता है, बिल्कुल सीधे जाता है, स्ट्रेट। लीनियर का मतलब होता है सीधा स्ट्रेट जाना, ठीक है। An object move along a straight line, its motion is called the linear motion. Identify such linear motion in your surrounding. तो अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें आप linear motion में देख सकते हैं। तो ये बॉक्स, ये लड़का इसको हिला रहा है तो वो भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, linear motion। एप्पल या फिर ऑरेंज गिर रहे हैं पेड़ से नीचे, वो linear motion है। और बच्चे जो है मार्च पास कर रहे हैं तो वो भी linear motion है। But do things always we move along a straight line? You might have enjoyed playing a swing and merry-go-round. Are they a type of motion? Also linear motion. तो आपने जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या सारी चीज़ें स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती है। आपने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की होगी, जैसे आप झूले करते हैं एंजॉय, है ना, स्विंग। मैरी गो राउंड मतलब जो एक पोल के सराउंडिंग में घूमती है चीज़ें, ठीक है, उसको देखा होगा आपने। तो ये क्या, ये सारे लीनियर मोशन में है। चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं। 5.4 एक्टिविटी, आपने एक इरेजर को टाई करना है या फिर पोटैटो को भी टाई कर सकते हैं थ्रेड के एक एंड के साथ, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। फिर आपने जो है अपने हाथ से दूसरी साइड को इसको पकड़ना है और फ्रिल इट, आपने इसको इस तरीके से मतलब घुमाना है, ठीक है। ऑब्जर्व मोशन, तो आप क्या करोगे, उसका मोशन ऑब्जर्व करोगे। मोशन ऑफ द इरेजर सेम एज द मैरी गो राउंड, तो आप देखोगे कि इसका जो मोशन है सेम वैसा है जैसे मैरी गो राउंड का मोशन होता है ना, ऐसे एक पॉइंट से वो सारे सराउंडिंग में घूम रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन है ये, सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब है सर्कल में घूमती है कोई चीज़, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेट करना है हमने, अगर हमने इरेजर को टाई किया एक एंड से, ठीक है, आपने दूसरा हैंड को दूसरी साइड से क्या किया, अपना हाथ आपने बिल्कुल स्टेबल रखा और टेक द इरेजर स्लाइटली टू एंड वन साइड एंड देन रिलीज। आपने क्या करना है, धीरे से इरेजर को एक साइड को ले जाना है, अपनी तरफ को ले गए। फिर देखोगे आप कि वो कौन से मोशन में जा रहा है। तो आप देखोगे कि एक जितना आपने फोर्स लगाई होगी ना उसके हिसाब से वो जो है कुछ टाइम तक इस तरीके से बैक एंड फ्रो जाता रहेगा, टू एंड फ्रो, ठीक है। तो इस तरीके के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और यही मोशन आपके स्विंग में भी होता है, झूले जो होता है ना उसमें भी ऐसा होता है, एक बार धक्का लगाने की जरूरत है, जितनी फोर्स लगी होती है उसके हिसाब से आगे पीछे घूमता रहता है। तो ये जो मोशन है दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। और जो इस तरीके का मोशन होता है जिसमें कोई चीज़ जो है सर्कल में घूमती है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि सर्कुलर मोशन में जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ना उसका जो है रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सिमिलर रहता है, ठीक है। और जो आपका स्विंग होता है उसमें चेंज होता रहता है, क्यों, क्योंकि जितनी फोर्स लगाई जाएगी उसके हिसाब से वो आगे पीछे मूव करेगा। और जैसे ही फोर्स घटती जाएगी तो इसका जो मूवमेंट है वो भी कम होती जाएगी,
ठीक है। तो अब एक और एक्टिविटी है, आपने एक मेटल का स्ट्रिप लेना है, जैसे स्केल ले लिया आपने 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसको उसका एक एंड जो है टेबल के ऊपर रखना है, उसके ऊपर आपने बुक्स रख देनी है या ईंटें रख देनी है ताकि वो उसको दबा सके, होल्ड कर सके। फिर क्या करना है, आपने जो फ्री एंड है ना उसको प्रेस करना है स्लाइटली, और फिर आपने उसको ध्यान से देखना है। तो आप देखोगे कि जो आपका स्ट्रिप है वो ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करता है, और आपने उसकी जो मोशन है उसको ऑब्जर्व करना है। ये जो है एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे मूव करता है, दिस इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड द पीरियोडिक। देखो एक और टर्म आ गया इधर, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना जो पाथ है, फिक्स पाथ और फिक्स टाइम इंटरवल के साथ जो है उसको रिपीट करता जाता है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मतलब एक बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितना टाइम लगा उतना ही टाइम वो दूसरी बार भी लगाएगा, सिमिलर टाइम लगाएगा, सिमिलर पाथ को फॉलो करेगा, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो आपने ये जो है पीरियोडिक मोशन जो है कहीं देखा होगा, आपकी वॉचेस होती है ना, घड़ियाँ होती है पेंडुलम वाली, उसमें when object is circular motion it move along the circular path again and again, and object is oscillatory motion also repeats motion while moving to and fro. both circulatory and oscillatory motion are periodic in nature। तो जो आपके सर्कुलेटरी मोशन है और ऑसिलेटरी मोशन है दोनों कैसे हैं, पीरियोडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है अपने सराउंडिंग में, जो चिल्ड्रन पार्क है उसमें आपने बच्चों को देखा होगा खेलते हुए, तो किस तरीके के मोशन वो शो करते हैं। तो पिक्चर में दिया गया है किस तरीके का मोशन कौन सा है, लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी। तो आपने जस्टिफाई करना है हर एक को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे स्विंग का दिया हुआ, झूले का दिया हुआ है ना, तो ये मैंने पीछे भी पढ़ लिया कि मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे ये जा रहा है, तो ये कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो दूसरा है स्किपिंग रोप, तो ये स्किपिंग रोप जो है, ये रोप जो आपकी स्किप कर रही है तो ये राउंड में स्किप करेगी, तो दिस इज़ द सर्कुलेटरी मोशन। अब सी सॉ दिया हुआ है, तो सी सा में ऊपर नीचे जा रहा है वेट के हिसाब से, तो ये जो है आपके ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। और ये जो स्टेयर और जो स्लाइड वाली गेम होती है इसमें कौन सा मोशन होता है, स्लाइड स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है। और ये जो आपको पता है कि ये कैसा होता है, ये आपका राउंड में घूमता है, ठीक है। तो ये आपका कैसा मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से डिफरेंट मोशन इसमें दिए गए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके साथ ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ एक वीडियो जो एक रील है वो अपलोड कर दूंगी मैं, जिसमें आपको डिफरेंट मोशन दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो आपने प्लीज़ इसको देखना है, अच्छे से समझना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।